आज से हम लोग क्लास 10 का एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आपको इस चैनल पे रोज शाम को 5 बजे और रात 8 बजे नया वीडियो मिल जाएगा। तो आज हम लोग 10th क्लास चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद स्टार्ट कर रहे हैं। राष्ट्रवाद है क्या? पहला बात यह है कि राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्र का मतलब तो हम जानते हैं कि देश होता है, लेकिन वाद का मतलब क्या होता है, ये वाद है क्या। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग अपने घर में रहते हैं, घर वाले से घर से मोहब्बत करते हैं, उसी तरह है राष्ट्र उसी तरह है राष्ट्र, देश, अपने देश से प्रेम, एकता, बलिदान की भावना रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद कहने जैसे कि एक तरह से देश के लिए हमेशा करने के लिए, मतलब देश की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, देश का कानून को फॉलो करेंगे, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। और इसमें भाषा, संस्कृति, इतिहास और भूगोल भी शामिल होता है। दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति 1789 का योगदान। फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला है और यहाँ नारे दिए गए थे स्वतंत्रता का, समानता का, बंधुत्व का। बंधुत्व का मतलब होता है कि भाईचारा। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। अब भाईचारा में तो आप समझ ही गए होंगे। तीसरा है नेपोलियन का योगदान। नेपोलियन का योगदान क्या है? नेपोलियन ने सबसे पहले यूरोप में कानून लाया था, और कानून क्या था? सिविल कोड 1804। कानून के सामने सब लोग बराबर, समान, सब लोग समान। जागीरदारी प्रथा समाप्त, मतलब कि जमीन का मालिक अब जिसका जमीन है वो होगा, जमींदार नहीं। इसमें राष्ट्रवादी विचार फैले, लेकिन शासन तानाशाही वहां हमेशा चलता ही रहा, क्योंकि कोई भी चीज एक बार में नहीं बदलता है। वैसे ही राष्ट्रवादी विचार तो फैला, लेकिन उसका शासन तानाशाही भी था। चौथा हम लोग पढ़ते हैं वियना सम्मेलन 1815। ये क्या है वियना सम्मेलन? यूरोप में राजशाही को फिर से स्थापित किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। इसमें जनता में असंतोष बढ़ा। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे उदारवाद। उदारवाद का अर्थ है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के सामने समानता, चुनी हुई सरकार, केवल संपन्न पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था। मतलब कि वहां सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, महिला को अधिकार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पुरुष को अधिकार था। इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण क्या है? इटली कोई छोटे राज्यों में बटा था। इटली कई छोटे राज्यों में बटा था। मुख्य नेता यहाँ के कौन थे? मेजनी विचारक थे, कावूर राजनेता थे, गैरिबाल्डी सैनिक थे। 1861 में इटली एक राष्ट्र बना। अब सातवां पढ़ते हैं हम लोग जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी कई छोटे राज्यों में विभाजित था। बिस्मार्क ने युद्ध और कूटनीति से एकीकरण किया। कूटनीति 1871 में जर्मनी एक राष्ट्र बना। और 8 नंबर है हम लोग का राष्ट्रवाद और संस्कृति। संस्कृति मतलब तो समझ ही गए कि वहां का सभ्यता, मतलब जो वहां का चीज है, जैसे कि संस्कृति हम लोग एक तरह से कह लें नेचर जो हम लोग के अंदर है, भाषा, उसी तरह संस्कृति जो वहां का है, लोकगीत, लोक कथाएं, भाषा और प्रतीकों ने राष्ट्रवाद को मजबूत किया। इसी को संस्कृति भी कहा जाता है, जैसे कि लोकगीत, लोक कथाएं, भाषा, ये सब वहां की संस्कृति है। हम लोग के इंडिया की संस्कृति हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये सब हम लोग के इंडिया के। झंडा राष्ट्रवाद और राष्ट्रगान का प्रतीक बना।
तो ये था हम लोग का शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट तरीके से समझाएं। लॉन्ग भी आएगा इंशाल्लाह शाम को 5 बजे।